हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि बाइनरी का बेस होता है 2, रेडिक्स होता है 2 एंड हेक्साडेसिमल का होता है 16। तो हम दोनों को बेस को इक्वल करने के लिए हम इसको 2 पावर 4 लिखेंगे, तो ये 4 बिट का कॉम्बिनेशन लेके चलेगा। ठीक है, वाइस वर्सा इसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की मदद से हम देखेंगे आगे इसका कैसे इसके एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई एग्जाम्पल हमारे पास कन्वर्ट करना है किसको, 61 हेक्साडेसिमल में है और कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। ठीक है, अब इसका अप्रोच क्या करेंगे हम कि हम अब 4 बिट का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। तो ये हेक्साडेसिमल में है 61 है, 61 नहीं कहते, इसे 61 कहते हैं। ठीक है, तो 1 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है 0001, 6 की क्या होती है 4200। ठीक है, ये इसका क्या बन गया, ये इसका बन गया बाइनरी डिजिट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 की मदद से देखेंगे और क्लियर करने के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि हमारे पास कोई नंबर है जो लिखा है कन्वर्ट 8A। अब इसमें क्या हम देख रहे हैं कि इसमें डेसिमल भी है और न्यूमेरिक भी है, अल्फाबेटिक भी है। मतलब अब अल्फाबेटिक मतलब ए का मतलब हम जानते हैं कि ए का मतलब होता है 10, और ये अगर डी लिखा है तो डी का मतलब होता है डी का मतलब होता है ABCD। कि एक ए का मतलब होता है 10 एंड डी का मतलब होता है 13। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन करेंगे हम। एक 8 का बाइनरी क्या होता है 1000। ठीक है, ए की बाइनरी क्या होती है 1010। डी की बाइनरी क्या होती है, डेसिमल के बाद है तो 1101। ठीक है, ये इसका क्या बन गया, बाइनरी फॉर्म बन गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं, वहां पे जल्दीबाजी में आप एक गलत करके आते हो। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मान लो कोई कन्वर्ट करना है हमें किसको 1101 को किसमें है, बाइनरी में है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है हमें, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हम क्या जानते हैं कि अगर रेडिक्स सेम नहीं होता है तो इसके 2 पावर 4 के हम 4 बिट का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। तो 4 बिट का कॉम्बिनेशन क्या होगा 1 2 3 4। एक अब इसमें जानते हैं कि रेडिक्स 4 है तो 4 बिट का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। तो 4 बिट का कॉम्बिनेशन इतना हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 बिट की कमी है, तो जितने भी बिट की कमी होती है उतनी जीरो लगा लेते हैं। तो 0010 एक हो गया ये, और एक हो गया जो यहाँ से हमें मिल रहा था 001। ठीक है, अभी वो क्या होगी, आ, इसका होगा, इसका 8 2 8 12 1 13 मतलब हो गया डी। इसका क्या हुआ, इसका हो गया 2। इसका हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगी 2D। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं हम। अगला एग्जाम्पल हमारा कहता है कि कन्वर्ट करना है किसको, कन्वर्ट क्या करना है 11110 को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल बेस क्या है 16 है। अब इसके कन्वर्जन में देखेंगे कि इसमें पॉइंट लगा है, और पॉइंट के इंटीजर पार्ट में देखेंगे कि 4 डिजिट नंबर है नहीं। ठीक है, इधर भी 4 डिजिट नंबर नहीं है, इंटीजर के इस फ्रैक्शन पार्ट में भी 4 डिजिट नंबर नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर इंटीजर के अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं, अगर इंटीजर पार्ट में जितने डिजिट नंबर नहीं है उसके लेफ्ट साइड में हम जीरो बढ़ाते हैं, और यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट में राइट साइड में जीरो बढ़ाते हैं। तो इसकी जीरो क्या बढ़ेगी 11, कितने जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे क्योंकि ये 4 डिजिट कॉम्बिनेशन बनाता है। यहाँ पे कितने जीरो बढ़ेंगे, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, तो एक चौथा डिजिट हम ऐड कर देंगे। अब इसका हमें कन्वर्ट कर लेंगे हेक्साडेसिमल में। तो इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा, इसका हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सी, यहाँ से आ जाएगा 3, तो 3C। इसका हेक्साडेसिमल बन जाएगा 3C। तो सी मतलब जानते हो आप 10 11 12, यहाँ पे होगा ABC 10 11 12, ये क्या हुआ 12, 12 को हम सी कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ इस वाले आंसर को टिक मारोगे क्योंकि आप 12 नाम की कोई हेक्साडेसिमल नंबर में कुछ नहीं होता है। वहाँ पे 10 के ऊपर 10 11 12 में हम अल्फा न्यूमेरिक लेके चलते हैं। ठीक है, ABCDEF। आप ये ध्यान रख लेना कि ए को 10 कहते हैं, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15। 15 से बड़े नंबर यूज नहीं होते हैं हेक्साडेसिमल में, क्योंकि कोई भी जो भी यहाँ पे रेडिक्स लिखा होता है अंदर की वैल्यू उससे रेडिक्स से छोटी ही होगी। ठीक है, ये आप ध्यान में बैठा लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।